क्या आप ये तैयार हैं इस चीज़ के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी के बजाय साइकिल चलाएं या फिर पैदल ही चलकर अपना काम बनाएं? तो नाजरीन, वो वक्त आ गया है कि पेट्रोल, डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने की ज़रूरत है। अपनी तजावीज़ में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यह भी कहा है कि हुकूमत जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की पॉलिसी लागू करे। रात को जहाज़ के बजाय तेज़ रफ्तार रेल का इस्तेमाल बेहतर होगा। ये प्लान पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर दिफा बोले कि हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। तो हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं? आलमी जंग है, सऊदी निज़ाम, या फिर बुरी मुआशी पॉलिसीज़? एक लफ्ज में सबसे बड़ा इश्यू है खाना, सब्जी और ऑयल और एनर्जी के लिए। और कैसे ये सारा इतना पॉसिबल हो सकती है तजावीज़? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान तकलीफ में है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि डिफॉल्ट का खतरा है। दूसरी स्टेटमेंट आती है कि डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। तीसरी ये आती है कि डिफॉल्ट तो कर चुके हैं और हालात एक बार फिर से 15 साल पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। अवाम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं है और गुज़िश्ता 8 महीने के दौरान वैसे ही हमें दहशतगर्दी की एक नई लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। वो जो आग उस वक्त जलाई थी वो हमारे जवानों के, हमारे बच्चों के खून से भी नहीं बुझ पा रही। ये कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस है। 3 दिन के लिए बंद किया जाना चाहिए। और क्या आप ये तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि हाईवे पर गाड़ी स्लो चलाकर पेट्रोल बचाया जाए, या फिर आपको कहा जाए कि मोटरसाइकिल या गाड़ी के बजाय साइकिल चलाएं या फिर पैदल ही चलकर अपना काम बनाएं? तो यकीनन हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नाजरीन, वो वक्त आ गया है कि मुल्क से डॉलर बाहर नहीं जाए, यानी जो चीज़ें डॉलर्स में खरीदी जाती हैं उन्हें कम कर दिया जाए। जैसे हम तेल खरीदते हैं, इसे फूंक देते हैं, तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने डॉलर्स को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए और पेट्रोल को बचाने के लिए अवाम पर कुछ पाबंदियां लगाने की तजावीज़ दी हैं। पेट्रोल, डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने की ज़रूरत है। अपनी तजावीज़ में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यह भी कहा है कि हुकूमत जहां मुमकिन हो वहां हफ्ते में 3 दिन घर से काम करने की पॉलिसी लागू करे। मुल्क के बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां सड़कों पर ना लाई जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती की जाए, छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। रात को जहाज़ की बजाय तेज़ रफ्तार रेल का इस्तेमाल बेहतर होगा। हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर फी घंटा कम की जानी चाहिए। बिजनेस काउंसिल इंटरनेशनल एनर्जी ने कहा है कि एजेंसी के 10 नुकात पर पाकिस्तान को भी इन नुकात पर अमल करना चाहिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल को हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास के एजेंडे पर भी रखा है, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया। आज कौमी सलामती के इजलास में अकील साहब, ये जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मशवरे दे रहे हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, हफ्ते में 3 दिन घरों से काम करें, क्या ये इतना प्रैक्टिकल है और कैसे ये सारा इतना पॉसिबल हो सकती है तजावीज़? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान तकलीफ में है। ये पॉसिबल है कि दुकानों को हम जल्दी बंद कर दें रात 8 बजे वाली। ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इतवार को सड़कों पर ना निकलें आप लोग, बाकी तो अजीब लगता है। ये जो तजावीज़ जो आपने जो अभी बताई है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं? आलमी जंग है, सऊदी निज़ाम, या फिर बुरी मुआशी पॉलिसीज़? एक लफ्ज में सबसे बड़ा इश्यू है यूक्रेन। खाना, सब्जी और ऑयल और एनर्जी के लिए यूक्रेन। अगर ये जंग ना होता तो मेरे ख्याल में ये नौबत नहीं आती। अच्छा, अवाम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि मुल्क में मार्केटें 8:30 और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला किया। यह प्लान पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर दिफा बोले कि हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है और हालात एक बार फिर से 15 साल पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपए के मुकाबले में ज़्यादा है। तो हुकूमत बचत के लिए ज़राए आमदन पर समझौता कर रही है, कारोबार पर समझौता कर रही है, लेकिन इससे होगा क्या? रेस्टोरेंट, शादी हॉलों में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं और इससे वाबस्ता जो अफराद हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, और जब बेरोज़गारी परवान चढ़ेगी तो क्या होगा? जराइम की शरह में इजाफा होगा, लूट मार का बाजार मजीद गर्म होगा और गुज़िश्ता 8 महीने के दौरान वैसे ही हमें दहशतगर्दी की एक नई लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में इकनॉमिक सिक्योरिटी और मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है, ये बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है। और एक राय अम्मा जो बनाई जा रही है पाकिस्तान में कि इसने डिफ़ॉल्ट कर जाना है, वो ख्वाहिश भी लग रही है किसी एक सियासी जमात की कि अल्लाह करे डिफ़ॉल्ट ही कर जाए ताकि उनका इक़्तिदार उनको वापस मिल जाए। उस पर ज़्यादा बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। ये जो माजी की पॉलिसी थी TTP के साथ सीज़ फायर की, वो पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है।
वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई है। और वो जो उनको मेरा मतलब सेफ़ हेवन्स वापस पाकिस्तान में आने देने की, वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। हमने ये अपने हाथों से ये दोबारा कांटा बोया है दहशतगर्दी का। अगर कोई वापस आना चाहता था उसे ख़ुद को सरेंडर करना चाहिए था। तो ये जो एमनेस्टी दी गई और ये जो कहा गया कि जी वो आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्होंने आकर नेटवर्क बना लिया जो आज हमारे सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ सख्त ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए भी पैसे चाहिए। वो ऑपरेशन बगैर पैसों के तो नहीं हो सकता, फंड्स रिक्वायर होंगे इस वक्त जब हम ऑलरेडी इकोनॉमिकली एक स्क्वीज पोजीशन में है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो फंड्स देने भी होंगे। दो बातें जो है मेरे ख्याल के अंदर इम्पॉर्टेंट थी जिन्होंने डोमिनेट किए रखा। एक कि क्या हम नए ऑपरेशन की तरफ चले जाएं, और दूसरा कि इसके लिए पूरा खर्चा पानी जो है वो हमारा कहाँ से आएगा। तो ज़ाहिर है कि अजाफी पैसों की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे अमेरिकन की वो ऑफ़र भी मौजूद है कि वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर होने वाले किसी भी ऑपरेशन को फाइनेंस करने को तैयार है। और ये बात हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही बता रखी है। मेरा ख्याल ये है कि ये मसला उस दिन उभरा था जब हमने दोहा एग्रीमेंट से डेविएट किया था, जब हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हमारे बच्चे हैं जी, हम इनको कर लेंगे जी, और उनके साथ मुज़ाकरात में चले गए। हम उसी दिन ही सारा फसाद उठा के अपने इलाके में ले आए थे। अच्छा। और उसकी कीमत जो है वो आज हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स अपने खून से अदा कर रहे हैं। वो जो आग उस वक्त जलाई थी वो हमारे जवानों के, हमारे बच्चों के खून से भी नहीं बुझ पा रही। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी हम दोहा एग्रीमेंट से डेविएट करते। ये कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस हमें मरवा गया।